देखो दो टैग कौन कौन से बचे अपने, एक बचा एंकर टैग। अब एंकर टैग को नहीं समझोगे तो इसलिए मैं लिख देता हूँ लिंक टैग। अब लिंक तो समझते होंगे, लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना किसी और चीज़ से, ठीक है। हाइपर लिंक सुने होंगे ना, तो वो हाइपर लिंक बनाने का काम ही करता है कौन, एंकर टैग। और एंकर टैग को किससे दर्शाते हैं, ए से, ठीक है। जैसे IMG इमेज लाने के लिए क्या लिखते थे अपन, बताओ, IMG, और उसके साथ क्या लगाते थे, SRC। कंपलसरी था कि ऑप्शनल था, हाँ। उसी प्रकार ए लगा रहे हैं हम किसके लिए, लिंक के लिए, पर हमको लिंक देना जरूरी ना, कहाँ लिंक करोगे आप, है ना। तो लिंक करोगे उसके लिए जरूरी है HREF। SRC का मतलब था सोर्स, और HREF का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस, है ना। और क्या देना चाहते हो इसके अंदर दोगे आप, जैसे इमेज का एड्रेस देते थे वैसे यहाँ दोगे कि कहाँ लिंक करना चाहते हैं। अब यहाँ चार चीजें लिंक की जा सकती है। एक तो जैसे मान लो उस जिस वेब पेज में हम काम कर रहे हैं, मान लो एक उदाहरण के रूप में हम विकिपीडिया ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने खोले और हम खोल लेते हैं HTML सीधे, ठीक है। और HTML हम विकिपीडिया में चल जाते हैं कहीं पे भी, और आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक दी होती है, परंतु इसमें नहीं दी है। चलो और कुछ खोलते, फीचर्स कंप्यूटर। इस प्रकार से हमने विकिपीडिया वाला पेज कहाँ गया, नहीं दिख रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही देख लेते। अब इसमें दिया होगा तो अच्छी बात है। जैसे देखो ये सारे ऑप्शन हमारे पास में दिए हैं, ऐसा मान लो, तो इस पे मेमोरी में क्लिक करेंगे तो मेमोरी वाला ऑप्शन देखो यहीं कहीं दिया होगा, दिया है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो इसी पेज में आकर वो छोड़ देगा। रिलायबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो रिलायबिलिटी कहाँ है, यहीं पे, यहीं लाकर छोड़ेगा। कोई दूसरा पेज में ले जा रहा है क्या, नहीं, यानी कि सेल्फ इसी पेज में ही लिंक कर रहा है। हम कहीं क्लिक कर रहे हैं हेडिंग पे तो उसके डिटेल में पहुंचा दे रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कंप्यूटर की विशेषता अपन लिख देते हैं कॉपी में ऐसे मोटे मोटे, और उसको अलग से डिस्क्राइब कर देते हैं, तो हम चाहते हैं उसी पेज में लिंक कराएं, उसी को बोलते हैं सेल्फ, यानी कि उसी वेब पेज में लिंक करना, ठीक है। तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा कि नहीं, एड्रेस देने के लिए नाम होना चाहिए, तो नाम देना, देखेंगे अपन। उसके बाद दूसरा वेब पेज दे सकते हैं, आपने देखो टेबल बनाए हो, फॉर्म बनाए हो, बहुत सारे बनाए हो, तो जिस वेब पेज में आप काम कर रहे हो उसमें दूसरे वेब पेज का एड्रेस दे सकते हैं, और उसको एक नाम दे सकते हैं, भाई गो कर दो, सेकंड पेज कर दो, तो उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक सेकंड में चला जाए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लिक करते हो मान लो स्प्रेडशीट पे, तो स्प्रेडशीट वाला फोल्डर कहीं ना कहीं होगा या वेब पेज, इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखो कहाँ पहुंचा दे रहा है वो, स्प्रेडशीट में। तब बना होगा कि नहीं, ये वेब पेज बना होगा तभी आ रहा है, उसका एक एड्रेस होगा, तो एड्रेस कहाँ दिए हमने, यहाँ, नाम कहाँ दिए, वो स्प्रेडशीट यहाँ, ठीक है। उसी प्रकार आप कोई दूसरी वेबसाइट को टारगेट कर सकते हो। मान लो अपने वेब पेज में रहते हुए आप चाहते हो गूगल खुले, फेसबुक खुले या जीमेल खुले, तो आप जीमेल का क्या दे सकते हैं, URL, वही वेबसाइट का नाम, और नेक्स्ट दे सकते हैं आप फाइल का एड्रेस। फाइल का एड्रेस आप देखे होंगे जब आप कोई चीज डाउनलोड करते हो PDF वगैरह, तो आपको इस प्रकार से लिखा आता है डाउनलोड PDF, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा तभी डाउनलोड होता है। तो आप कितने तरीके से लिंक कर सकते हैं, 4, ठीक है। चलो हम अब पेज बनाते हैं, सीधे से चलते हैं हम कहाँ पे, हमारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ हम सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद हम दे देते हैं यहाँ पे लिंक टैग, क्या दे देते, अब लिंक बस दे दो और .html लगा दो, सेव कर दिए। अब हम यहाँ पे बेसिक टैग जो हमारे होते हैं वो लेकर आ जाए, है ना, इसको हटा दो, ये ऑटोमेटिक आ गए, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो इतना जरूरी है हमारे लिए। यहाँ हम कर देते क्या, एंकर टैग या लिंक टैग हम बता देते कि भाई हम किस में काम कर रहे हैं। यहाँ हम सीधे लिखते ए लगा के HREF, देखो आ गया, नहीं भी आ रहा था आप ध्यान रखना, H के बाद E मत कर देना, गलत हो जाएगा, HREF ही करना है, एंटर करें, और उसके बाद आपको यहाँ लिखना है नेक्स्ट पेज, और A को बंद कर दो, ये हो गया बंद। पर आप यहाँ कुछ ना कुछ तो दोगे, हम कौन सा पेज बना रहे हैं, लिंक टैग, है ना, लिंक HTML। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे वेब पेज रखे हैं, बनाए होंगे ना आपने बहुत सारे, देखो टेबल बनाए हैं, फॉर्म बनाए हैं, कलर इमेज बनाए हैं, लिंक तो अभी बनाया हमने, लिस्ट है, मार्क्यू है, तो आप इनमें से कौन सा पेज जोड़ना चाहते हैं वो आपको पता है, तो लिस्ट जोड़ना चाहते हैं मान लो, तो लिस्ट को लिखेंगे, चलो लिस्ट लिख देते, हम चलते कहाँ पे, यहाँ। अब लिस्ट बस लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, हाँ, उसका एक्सटेंशन लगाना बहुत जरूरी, जैसे इस इमेज को हम लेकर आ रहे थे, इसका एक्सटेंशन लगाना बहुत जरूरी है, तो एक्सटेंशन भूलना मत, हम यहाँ लगाएंगे .html। अच्छा एक बात बताओ, हमारा लिस्ट वाला जो पेज है वो कहाँ पे रखा, बताओ कहाँ रखा है, इसी फोल्डर में रखा, कोई दूसरे फोल्डर में रखा,
इसी फोल्डर में रखा है। अगर मान लो दूसरे फोल्डर में रखा तो आपको पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि एक ही फोल्डर में सब चीजें लेकर आया। दूसरे पेज में लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो भी बता दूंगा मैं बाद में, अभी जरूरत नहीं है। उसमें दिमाग और खराब हो जाता है कि कहाँ से क्या लाए, एक रास्ता भूल गए तो गया, तो यही हमको दिक्कत हो जाती है। तो हमने लिस्ट लगाया, .html लगाया, ये हमारा काम हो गया। अब ये किस प्रकार से होगा, ये तो दिखेगा नहीं। ये दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। जैसे मान लो हम घूम रहे हैं मार्केट में, हमारी फैमिली पे कोई टारगेट करना चाहता है तो वो हम पे कट्टा अड़ा देगा, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कवर हो जाएगा, है ना। पर दिख रही कि फैमिली हमारे अंदर दिख रही है, हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर तो हमें दिख रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट पेज में सिर्फ नेक्स्ट पेज ही दिख रहा है, पर उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बोलेगा हाँ हाँ मैं बताता हूँ मेरे बॉस का नाम, वो बोलेगा list.html कनेक्ट है मेरे में, है ना। तो हम सीधे सेव करो और इतना ही हम रन करा देखेंगे, एक एक करके देखते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो पेज आ गया, आया कि नहीं आया? आधे में कर दें इसको, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो लिंक हमने टैग यूज किए, ऐसा नेक्स्ट पेज करें। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलना चाहिए? अगर ये नाम नहीं गलत लिखते हैं या मिलता नहीं है तो वहां नॉट फाउंड आएगा, जैसे इमेज में आता था। अब हम क्लिक करके देखते हैं, देखो खुला कि नहीं, लिंक हो गया, है ना। जैसे हम MS वर्ड में उपयोग करते थे तो MS वर्ड में क्या होता था, दूसरा पेज नहीं खुल जाता था, कोई दूसरी सीट। उसी प्रकार हमने यहाँ लिस्ट यूज किए, कर लिए। अब एक और चीज होती है, कम यहाँ पे हम जो है इसको अभी बैक कर दो यहाँ से ना, उसमें वापस लाना देखेंगे। एक और लिंक हम यूज करते हैं, इसको कॉपी कर लूँ, दूसरा लिख लेता हूँ। चलो ये हमने यूज किए, एंकर टैग HREF खुद ब खुद भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम वेबसाइट का नाम दे देते हैं। अब वेबसाइट का नाम गलत ना हो इसके लिए हम कॉपी करके ले आएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ गूगल, ठीक है, ये गूगल। अब ये गूगल को ऊपर जाके कॉपी करो और कॉपी करके आप क्या कर लो यहाँ पे, अब देख लो अब कैसा आया, अब आप भूलोगे नहीं। HTTPS लगाई है, कॉलन लगाई है, डबल स्लैश भी लगा है, बाकी चीजें आपको पता ही रहती है, www.google.com। ये बात का नहीं भी लगाया तो वो समझ जाता है, मतलब इतना तो समझदार है वो। चलो हम कर देते हैं गो कर दिए तो ऑटोमेटिक कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गो पे क्लिक करने पे गूगल पे जाएगा ना, कि गो को ढूंढेगा, गूगल को ढूंढेगा। चलो हम चलते हैं हमारे वेब पेज में। कहाँ गया वेब पेज? ये वाला कहाँ गया? ये वाला नहीं, ये है ब्लैंक वाला है। चलो इसको रिफ्रेश करें, देखो 2 लिंक हो गई। अब 2 लिंक साथ में नहीं आए, उसके लिए क्या करते थे अपन, क्या करते हैं, ये दोनों साथ में ना आए इसलिए, हाँ अब आप ये अपने खुद से लगा सकते हो, है ना। ये BR लगाया हमने, अब देखो जरा, ठीक। तो जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास गूगल खुलकर आ जाएगा। मान लो आप और कुछ चीज खोलना चाहते हैं, यूट्यूब खोलना चाहते हैं, जीमेल खोलना चाहते हैं, तो आप उसका URL दे देना। URL कैसे लाते हैं बता दिया मैंने, है ना, यहाँ से। या फिर आप जो है उस वेबसाइट, जैसे HTML है, इसकी लिंक को कॉपी करके ले जाओगे तो पेज खुल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। तो वेबसाइट भी हो गई हमारी और दूसरा हमारा क्या हो गया, वेब पेज भी हो गया। अब एक और देखते हैं अपन, फाइल डाउनलोड करने वाला। फाइल डाउनलोड मतलब भाई इमेज भी डाउनलोड हो सकती है, कोई एक्सेल की फाइल भी डाउनलोड हो सकती है। तो हमारे पास फाइल होना चाहिए कि नहीं, पहले होना चाहिए। तो पहले तो लिख लेते हैं अपन, क्या डाउनलोड लिख दो। अब डाउनलोड लिखे हैं तो लिंक तो आ जाएगी, पर क्या डाउनलोड होगा, कुछ नहीं। तो यहाँ नाम देना पड़ेगा कि नहीं। तो आपके पास पहले से कुछ चीजें रखी है, जैसे इमेज रखी है, देखो ये रखी है, तो आप इन्हीं को डाउनलोड करवा लो, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ कोई फाइल को लाकर पेस्ट कर दो। कैसे करोगे, आपके पास रखी होगी ना कहीं आपने फाइल बनाए होंगे डॉक्यूमेंट में। देखो HTML लिस्ट बनाया है, ये देखो ये अलग अलग फाइल रखी, PDF है, जो भी रखी है। चलो मैं यहाँ पे HTML फाइल लिस्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। कोशिश करें कि ये नाम जो है स्पेस ना रहे, ठीक है। स्पेस रहेगा तो क्या होगा, HTML लिस्ट, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन देख लो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो यहाँ लिखा होगा ODT लिखा है, DOCX नहीं है, वो क्या है, ODT। तो सिंपल सी बात, नाम देख लो HTML list.odt। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं, HTML list.odt। जब भी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे क्या डाउनलोड होगा, हाँ जो उसी फोल्डर में रखी है। चलो हम चलते हैं वापस हमारे पेज में, यहाँ वापस जाएं, बैक करो, हाँ रिफ्रेश करो, डाउनलोड का नाम आ गया है। अब हम करेंगे क्या, उसको BR, है ना। तो ये खुद से कर लो, BR, कोडिंग ज़्यादा हो जाएगी करके लगाता हूँ। चलो हो गया,
करें क्लिक, देखो ऊपर देखो, हो गया डाउनलोड। तो हमने 3 चीजें सीखे किसमें, लिंक में। अब एक और चीज देख लेते हैं कि हमारे वेब पेज में ही ढेर सारा मटेरियल है, अब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इंडेक्स दे देते कि नहीं ऊपर, जैसे हमने क्रॉस रेफरेंस पढ़े थे कि नहीं एमएस वर्ड में पढ़े थे, यहीं पे हमने 2-4 नाम दे दिए थे और क्लिक करते थे नीचे पहुंच जाता था। तो ऐसे ही इसमें भी सेल्फ नाम से हो जाता है। तो हम ये काम करेंगे कोई दूसरे पेज में, कोई दूसरे पेज मतलब जहां हमने काम कर चुके हैं, ठीक है। तो हम ओपन कर लेते, क्या हम ओपन कर लेते हैं लिस्ट नाम से, हमने बनाया कि ये बनाया, देखो इतना बड़ा पेज। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 3 दे दी है ऑलरेडी, दे दिए। तो हेडिंग 3 को हम एक और चीज करते हैं, अच्छा नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं, इसका नाम देते हैं अलग से। वो कंप्यूटर कोर्स तो अलग मैटर है, इसका नाम क्या दे दो आप, हेडिंग 2। और हेडिंग 2 हम जैसे देंगे, हेडिंग 2 दे दो। यहाँ क्या दे देते हैं अपन, ऑर्डर्ड लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसका नाम तो H2 हो गया, ये पता चल गया आपको H2 हो गया, परंतु H2 से नहीं पहचाना जाएगा। H2 तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसका पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे मान लो हम इंसान हैं, इंसान बहुत सारे होते हैं, पर हमने एक आईडी प्रदान कर दिया, आधार कार्ड है जो भी, तो इसको एक आईडी देना पड़ेगा कि नहीं। तो इसको हम यहीं पे आईडी दे देते हैं, और आईडी को हम क्या दे देते हैं, क्या है ये, अनऑर्डर कर दो उसको, क्या कर दो, अनऑर्डर बस लिख दो। शॉर्ट नाम जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा वो काम करेगा, ठीक है। या फिर यूएल कर दो, ये सबसे अच्छा है ना, यूएल से आप आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट की आईडी आप क्या कर दो, बताओ जरा, ऑर्डर्ड लिस्ट की आईडी क्या करोगे, इसको क्या OL करोगे, और यहां पे क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड, ये नाम इसका हो गया। उसी प्रकार आप डेफिनेशन लिस्ट के लिए भी क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो आईडी है वो क्या कर सकते हैं आप बताओ, DL, और यहां पे क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। नॉर्मली अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या हो रहा है वो, चलो रन करा देखते हैं, कहाँ गया हमारा वेब पेज जहां सेव है, ये लिस्ट है ना। ये देखो अभी नॉर्मल क्या आ रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, पास में आ रहा है। अब कैसे पता चलेगा आपको गया नहीं गया, तो उनको पहले क्या करें अपन, दूर करें ताकि हमको पता चल जाए। तो बीच में क्या रख दें, मैटर रख देते ढेर सारा, मतलब पैराग्राफ ला के पेस्ट कर देते। कहाँ रखेंगे बताओ जरा, ऑर्डर्ड के अनऑर्डर्ड के नीचे एक पैराग्राफ टैग लो आप, समझने के लिए आपने पैराग्राफ टैग यूज किए कि नहीं करे हैं। यहाँ टैग में आप बहुत सारा मटेरियल लेके आ जाओ, अपन लेके ही आते हैं। चलो नया पेज ले लेता हूँ, इक्वल लगाए, ये हमारा रेडीमेड मटेरियल ये ले आए, ठीक है। इतना ही कॉपी कर दूँ, अभी कर देता हूँ है ना, बाद में हटा देंगे जब कोडिंग मैं करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को अपन नीचे भी पेस्ट कर दें, मतलब ऑर्डर्ड के नीचे भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैटर भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसके नीचे की ज़रूरत है क्या, ये सबसे लास्ट में ही है, नहीं है ज़रूरत। चलो अब रन करके देखो जरा, अब आपको बहुत ज़्यादा गैप दिखेगा। देखो अनऑर्डर्ड में आपको बहुत ज़्यादा गैप दिख गया, ऑर्डर्ड में भी बहुत ज़्यादा, और डेफिनेशन में भी बहुत ज़्यादा। हम चाहते हैं कि यहाँ ऊपर क्या बनाए, एक इंडेक्स बनाए जिसमें तीनों लिस्ट रहे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो हम कहाँ चले कोडिंग में, सबसे ऊपर कोर्सेज के, चलो कंप्यूटर कोर्सेज के नीचे कहाँ रखें, ऊपर रखें, यहाँ रख देते। और यहाँ रख देते अपन क्या, टाइप्स ऑफ लिस्ट, क्या लग देते, टाइप्स ऑफ लिस्ट। और कौन कौन से प्रकार की लिस्ट है उसके लिए हम दे देते हैं एंकर टैग, सीधे से हम क्या दे देते हैं, एंकर टैग। और एंकर टैग मैंने बताया HREF के अंदर आपको उस आईडी का नाम देना पड़ता है जिसमें आप लिंक करना चाहते हैं। तो आप क्या देना चाहेंगे, सबसे पहले बताओ, UL। तो आप UL देने से पहले बस हैज का साइन लगा देना बस। और आप यहाँ क्या क्लिक कर दो, अनऑर्डर्ड है ना। अब अनऑर्डर्ड पास में ही है, उसके ऊपर भी अपन पैराग्राफ ले लेंगे। ये अनऑर्डर्ड लिख दिया अपन ने। और दूसरा वाला क्या है बताओ जरा, इसी प्रकार दूसरा भी हम इसके लिए क्या कर देते, OL, समझ में आ रहा नहीं है, ऑर्डर्ड। और नीचे नेक्स्ट एक और लिए अपन ने, DL, ठीक है। जो नाम दिए वही देना, नाम गलत बुलाओगे तो आएगा नहीं वो, डेफिनेशन है ना। चलो यहाँ पे अपन एक और पैराग्राफ रख लें इसके नीचे ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम टाइप्स ऑफ लिस्ट को पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं,
फिर हर एक लिस्ट को हम एक एक करके वहीं पे देखेंगे। ये देखो इसके नीचे मैं क्या रख देता हूँ, ये पैराग्राफ। आप देखो जरा रन करके, देखो यहाँ तीनों लिंक आ गई कि नहीं? ब्रेक कर दें उनको, लास्ट में क्या लगा दें, BR, और BR लगाने के बाद एक और BR यहाँ लगा दो, ताकि हम जो दूसरा वाला है उसके बाद भी हम ये देखो, ठीक है। और लिस्ट के बाद भी लगा दें क्या? अभी बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बैकग्राउंड को अपन बदल देते, है ना। क्या रख देते अपन उसमें, वो रख देते हैं ना बीजी कलर, या फिर पूरा हटा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी चीज समझ रहे हैं। अब देखो आप गए सबसे शुरू में और आपने बोला कि भाई टाइप्स ऑफ लिस्ट कितनी है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर, डेफिनेशन, नीचे आपने पढ़ लिए। अब आपको बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे कि भाई कहाँ कहाँ कौन सी लिस्ट है, तो आप सीधे गए अनऑर्डर्ड, देखो अनऑर्डर्ड पे आ गए, है ना। यहीं पे एक और बटन बनाना पड़ेगा कि ताकि हम वहां जा सके, क्रॉस रेफरेंस, जो हम वहां रेडीमेड काम करते थे आज हमने कोडिंग से करे हैं, ठीक है। अब देखो वापस गए ऑर्डर्ड, देखो ऑर्डर्ड पे आए। अभी हम वापस जाएंगे डेफिनेशन पे, देखो डेफिनेशन पे आए। तो लिंक हमने देख लिए, कितने प्रकार से लिंक देखे बताओ जरा। यहाँ पे लिंक कितनी पढ़े हमने, 4। एक तो खुद वेब पेज के अंतर्गत ही हम बहुत सारी हेडिंग, सब हेडिंग्स को क्या कर सकते हैं, लिंक, ठीक है। कैसे, आईडी प्रदान करके, आईडी दोगे तभी लिंक होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा नेक्स्ट जो वेब पेज है जो हमारे फोल्डर में रखा कहीं अदर, उस पे लिंक कर सकते हैं। तीसरा, किसी भी वेबसाइट पे हम जा सकते हैं आसानी से URL के माध्यम। चौथा, हम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या डाउनलोड की लिंक दे सकते हैं, चाहे वो एक्सेल की हो, वर्ड की हो, JPG हो, PNG हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक और चीज यहाँ देखो, एक चीज और लिख कर रखा मैंने, ये देख लो ऐसे ही, मतलब एट्रीब्यूट आया तो जरा सा देखने के लिए। चलो यहाँ देखो जरा, हम जो एंकर टैग लगाए थे कौन सा वाला, अभी लिंक टैग खोले थे हमने, ये वाला देखो। यहाँ हमने नेक्स्ट पेज करे थे, तो HTML का जो पेज है वो इसी में खुल जा रहा, दिख रहा है यहीं पे। इसको बंद करो, देखो ये नेक्स्ट पेज खुल जा रहा है यहीं पे, लिस्ट। हम चाहते हैं कि जो लिस्ट है वो इसमें ना खुले, वो अलग खुले, मतलब ये पेज सेपरेट रहे। तो इसके लिए क्या करोगे आप, लिंक टैग है कि हमारे पास में यहीं पे यूज किए था अपन ने, ये किए है ना। तो यहाँ देखो आपको कौन सा वाला है वो लिस्ट वाला, यहाँ आप कुछ नहीं करो, टारगेट लिख दो, ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट में आप क्या लिख दो, अगर अलग से खोलना चाहते तो आप ब्लैंक लिख दो। ब्लैंक मतलब नया टैब खुले, और नहीं खोलना चाहते तो खुद ब खुद वो उसी में खुलेगा, सेल्फ होता है एक, है ना। देखो जरा रिफ्रेश करके, ये देखो एंकर टैग है ना। ये एंकर टैग में ही HTML लिस्ट खुलना चाहिए, जबकि एंकर टैग अलग हो गया, HTML लिस्ट अलग हो गया। किसके कारण, ब्लैंक के कारण। अगर मैं मान लो यहाँ सेल्फ दे देता हूं तो क्या होगा, देखो उसी में देखो एंकर टैग गायब हो गया और HTML लिस्ट खुल गया है। तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता, परंतु एक थोड़ा सा रहना चाहिए कि इसका एट्रीब्यूट क्या क्या होता है। एक HREF कंपलसरी होता है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। समझ गए। चलो ये तो हो गया हमारा क्या, एंकर टैग कंप्लीट।